जय श्री श्याम। भक्तों, आज की यह कहानी है अंकित श्रीवास्तव की नौकरी का चमत्कार। भारत की पावन धरती पर आस्था और विश्वास की अनगिनत कहानियाँ मिलती हैं। कोई कहीं संकट में बाबा को पुकारता है और चमत्कार हो जाता है। कोई जीवन से निराश होकर उनके चरणों में आता है और आशा की नई किरण पाता है। ऐसी ही एक सच्ची कहानी है गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले अंकित श्रीवास्तव की, जिन्होंने अपने जीवन में खाटू श्याम बाबा की शक्ति को प्रत्यक्ष अनुभव किया। तो भक्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को दिल से एक लाइक और ऐसी सच्ची कहानी के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम के चमत्कार को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय खाटू श्याम जरूर लिखना, ताकि आपकी हाजिरी बाबा के दरबार में लग जाए। तो आइए यह चमत्कारी कहानी सुनते हैं। भक्तों, अंकित का जन्म गोरखपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। पिता प्राइवेट नौकरी करते थे और माँ गृहिणी थी। घर का खर्च किसी तरह चलता था। बचपन से ही अंकित पढ़ाई में तेज थे। शिक्षक हमेशा उन्हें होनहार विद्यार्थी कहते और घर वाले भी उनसे यही उम्मीद रखते कि एक दिन अंकित कोई बड़ी सरकारी नौकरी पाएंगे। भक्तों, स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने स्नातक किया और फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए। अंकित का सपना था कि वे रेलवे या बैंक की नौकरी पाएं, ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर सके। भक्तों, लेकिन किस्मत जैसे उनका साथ नहीं दे रही थी। पहले प्रयास में वे लिखित परीक्षा में पास हुए, लेकिन इंटरव्यू में रह गए। दूसरे प्रयास में महज 2 अंकों से असफल हो गए। तीसरी और चौथी बार भी रिजल्ट उनके खिलाफ ही आया। भक्तों, हर बार नतीजे देखकर वे टूट जाते। घर में माहौल भी धीरे धीरे बदलने लगा। रिश्तेदार ताना मारते, इतना पढ़ाई लिखाई कर भी नौकरी नहीं मिली। अब तक तो कोई और काम पकड़ लेना चाहिए था। माता पिता सामने तो चुप रहते, लेकिन अंदर से परेशान थे। भक्तों, अंकित खुद को नाकाम मानने लगे। कई बार तो सोचते शायद मेरी किस्मत में नौकरी लिखी ही नहीं है। भक्तों, एक दिन उनके बचपन के मित्र राहुल उनसे मिलने आए। बातचीत के दौरान अंकित ने अपना दुखड़ा सुनाया। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तुम हिम्मत मत हारो। जब इंसान हार जाए तब खाटू श्याम बाबा साथ देते हैं। तुम्हें पता है, मेरे चाचा भी बेरोजगार थे। उन्होंने बाबा से मन्नत मांगी और आज बहुत अच्छी नौकरी में हैं। क्यों न तुम भी खाटू धाम चलो। अंकित ने पहले इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन रात को जब अकेले बैठे तो बार बार वही बात दिमाग में गूंज रही थी, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। भक्तों, कुछ दिनों बाद फागुन मेले का समय आया। अंकित ने ठान लिया कि वे बाबा श्याम के दरबार अवश्य जाएंगे। माता पिता ने भी सहमति दी और थोड़े पैसे का इंतजाम किया। गोरखपुर से जयपुर तक का सफ़र लंबा था। ट्रेन में बैठकर अंकित बार बार यही सोच रहे थे, पता नहीं बाबा मेरी सुनेंगे या नहीं, लेकिन आज मेरा आखिरी सहारा वही है। भक्तों, कई घंटों की यात्रा के बाद वे सीकर जिले के खाटू गांव पहुँचे। जैसे ही स्टेशन से बाहर निकले, जगह जगह श्याम बाबा के जयकारे सुनाई देने लगे। पूरा वातावरण भक्ति में डूबा था। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, भजन कीर्तन, ढोल नगाड़े और श्याम तेरी जय जयकार के स्वर से हवा गूंज रही थी।
भक्तों, अंकित की आंखें यह दृश्य देखकर भर आईं। उन्होंने महसूस किया कि सचमुच यह कोई साधारण स्थान नहीं है, बल्कि आस्था का सागर है। भक्तों, जब वे मंदिर पहुँचे और समाधि के दर्शन किए तो मन में अपार शांति उतर आई। भीड़ के बीच जब उनकी बारी आई तो वे समाधि पर सिर झुकाकर फूट फूट कर रो पड़े। उनके होठों से बस यही निकला, हे श्याम बाबा, मैं बहुत थक गया हूँ, 5 बार असफल हुआ हूँ, अब और हिम्मत नहीं बची। अगर आप सच में हारे का सहारा हैं तो मुझे नौकरी का सहारा दीजिए। मैं प्रण करता हूँ कि यदि मेरी नौकरी लग गई तो हर साल आपके दरबार आकर धन्यवाद करूँगा। भक्तों, खाटू धाम से लौटने के बाद अंकित के भीतर एक अजीब सी ऊर्जा आ गई। वे पहले की तरह निराश नहीं थे। मन में अटल विश्वास था कि अब बाबा उनकी नैया पार लगाएंगे। उन्होंने फिर से पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू की। सुबह से देर रात तक लगन के साथ तैयारी करने लगे। भक्तों, 3 महीने बाद रेलवे भर्ती बोर्ड का परिणाम आया। अंकित ने कंप्यूटर पर जैसे ही रिजल्ट देखा, उनकी आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थी। इस बार उनका नाम चयन सूची में था और वह भी शीर्ष स्थानों में। यह खबर सुनकर घर में खुशियों का माहौल बन गया। माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। पड़ोसी और रिश्तेदार भी बधाई देने आने लगे। अंकित मन ही मन जानते थे कि यह उनकी मेहनत के साथ साथ बाबा श्याम की कृपा का परिणाम है। भक्तों, नौकरी मिलने के बाद भी अंकित ने अपने प्रण को नहीं भुलाया। हर साल फागुन मेले में वे खाटू धाम जरूर जाते हैं। गोरखपुर में अपने घर पर उन्होंने बाबा श्याम का एक सुंदर मंदिर बनवाया है। हर शुक्रवार को वे वहां भजन संध्या करते हैं और गरीब बच्चों में प्रसाद तथा किताबें बांटते हैं। अंकित कहते हैं, जब दुनिया ने मुझसे उम्मीद छोड़ दी थी तब बाबा श्याम ने मुझे सहारा दिया। वे सचमुच हारे का सहारा हैं। भक्तों, अंकित श्रीवास्तव की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हों, विश्वास और धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम दिल से पुकारते हैं तो खाटू श्याम बाबा हर असंभव को संभव कर देते हैं। सच यही कहा गया है, हारे का सहारा श्याम हमारा। भक्तों, आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं अगली रियल लाइफ कहानी में। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री श्याम।